हे फ्रेंड्स, तो काफी क्विक रिव्यू में पता नहीं क्यों बात करूंगा मैं कॉल मी बे फिल्म की, जिसे थोड़ा थोड़ा मैं कई टाइम पहले से देखने की कोशिश कर रहा था। जिसके बाद फिर क्या वो कहते हैं ना कि मेरी हिम्मत जवाब दे गई कि इस फिल्म के कंटेंट यानी कि कचरे को मैं ज्यादा झेल नहीं सकता। जिसे अगर आपको देखना है तो Amazon प्राइम पर इसके टोटल 8 एपिसोड्स को रिलीज किया गया है, जिसके हर एक एपिसोड 30 से 40 मिनट के आसपास के है। यानी इस कचरे को आपको मेरे हिसाब से 4-4.5 घंटे का वक्त देना होगा, तब जाकर के आपके पास जिंदगी में ऐसा कोई काम नहीं है पता चल जाएगा। जिसमें अगर मैं यही कहूँ कि इसके बस शुरुआत के कुछ एपिसोड या फिर कहूँ ट्रेलर को भी देख करके ये बात पता चल जाती है कि कंटेंट किन ऑडियंस को टारगेट कर बनाया गया है। लेकिन उन्हीं हाई क्लास वालों की बात करूँ तो भाई साहब, अब करण जौहर की प्रोडक्शन टीम इन जैसे रईसों को भी की कैटेगरी में ही रखती है, जिनके दुख, दर्द और पीड़े की शुरुआत एक ऐसे स्ट्रगल से शुरू की जाती है जिसके हम सभी सपने देख सकते हैं। यानी रईसों की इन जिंदगी में इतने ज्यादा रईस हो जाने के बाद भी गोल्ड डिगर कैसे बने रहना है उस पर भी फोकस करती है। तो वहीं चीटिंग्स के बाद उसी फील्ड में किसी न किसी तरीके के जॉब कर और उसके बाद उस पर ज्ञान देना, मेरी नजर में तो ज्ञान ही होता है। और फिर इन सब के ऊपर मेकर्स अच्छे खासे प्रोडक्शन की क्वालिटी भी देते हैं ताकि ये पूरी दुनिया उनके हिसाब से लोगों को काफी ज्यादा कन्विंसिंग लगे। लेकिन मेरी नजर में तो ऐसी दुनिया बहुत ही ज्यादा चीप और फेक है, जिसकी हर एक फ्रेम आपको उसका एहसास दिलाती है। और ऊपर से हर एक एक्टर की शानदार सी ओवर एक्टिंग और हाँ, उनका बेकार सा घटिया सा एक्सेंट भी, जिन सब के लिए अगर मेकर्स के अच्छे खासे पैसे खर्च हुए हैं, इसी बात को ध्यान में रख करके उनके क्लास की ऑडियंस इस कंटेंट यानी कि इस कचरे को देख करके अपना समय बर्बाद करेगी। तो मैं कहूंगा घंटा भाई, अगर उन्हें इस तरीके के कंटेंट देखना है तो वो लोग क्वालिटी कंटेंट जो हॉलीवुड में कचरे के नाम पर बनाया जाता है वो देख लेंगे, जिसे मैं तो आपको देखने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगा। वो चीज पहले से ही इस फिल्म के ट्रेलर को देख करके अपने दिमाग में डालकर रखी होगी। लेकिन अगर आप उन सब के बावजूद भी इस कचरे पर अगर अपना टाइम दोगे, मेरा तो काम है, तो भाई साहब इतना फालतू टाइम आपके पास है तो उसमें कुछ और चीजें सोच लो, यही कहूंगा। और इसके अलावा मेकर्स को नसीहत यही रहेगी कि इस तरीके के कंटेंट को अगर ढंग से बनाना है तो बनाओ, बस उसकी इंसल्ट इस तरीके के कंटेंट बनाकर तो मत करो, क्योंकि ऐसा ही कचरा आपने फॉलो कर लो पता नहीं क्या है, जो कि ना तो एक्ट्रेस और ना ही इन्फ्लुएंसर है, बस एक चीप सी मॉडल है जिसकी शक्ल देखना मैं पसंद नहीं करता। और ऊपर से पीवीआर वालों ने एक कचरे को थिएटर की स्क्रीन पर जगह दी है। जब भी आप पीवीआर में कोई पिक्चर देखने जाओ तो आपको वो क्या नजर आता है, जिसमें मेरा तो काम है कि कचरे से कचरे कंटेंट को देख करके आपको ये बताना कि आपको आपका समय उस पर देना भी चाहिए या नहीं। लेकिन अगर मैं ये फील्ड में नहीं होता तो एक्सपर्ट की कैटेगरी में खुद को रखकर ट्रेलर आता है तभी बता देता कि इस पर टाइम तो देना नहीं है। लेकिन फिर भी अब अगर वो चीज होती है और आपको पहले प्रोवाइड की जाती है तो कहते हैं ना कि उनकी कैटेगरी के कॉलम को टिक मार्क करने के लिए ऐसी मूवीज के रिव्यू को अपने चैनल पर अपलोड करना पड़ता है, ताकि आगे चल करके वो हमें भी एक ऐसी लिस्ट में रखे जो कि उनके प्लेटफॉर्म के हर एक कचरे से कचरे कंटेंट को देखता है और एटलीस्ट उस पर बात भी करते हैं, जो कि मेरे लिए तो किसी भी तरीके से रिव्यू की कैटेगरी में आते नहीं है। और अगर आ रहे हैं तो इस सीरीज और क्या बाकी दूसरी सीरीज भी जो उन चूतियों की रिलीज हुई है वो मेरी नजर में रेटिंग डिजर्व ही नहीं करती, जिस पर मैं बस आपको अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। बाकी अब देखना न देखना वो तो आपका डिसीजन है। मेरा काम था एक वीडियो बना करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना, जो कि मैंने इस वीडियो के माध्यम से कर भी लिया है। यानी कि अब फिर क्या वक्त बनता है इस वीडियो को यहीं पर दी एंड करने का। बाकी मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक शो चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।